श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। विजयादशमी इंद्रिय विजय का प्रतीक है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करैय नीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे विप्र, धेनु, सुर और संत के विकास और दुष्टों के विनाश हेतु भगवान का अवतार होता है, वैसे ही सुरों के रक्षण और असुरों के भक्षण के लिए भगवती का आविर्भाव होता है। जैसे भगवान के मक्ष, कक्ष, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि 24 अवतार माने जाते हैं, उसी प्रकार दुर्गा, चंडिका, अंबिका, जगदम्बा, चामुंडा, नारायणी, पार्वती, काली, भगवती प्रभृति देवी भी अवतरित हुई हैं। यो तो देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदमाता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। भगवती जी की पूजा आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ कर नवमी तिथि तक होती है। इन 9 दिनों के अंतर्गत सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा को लोग विशेष महत्व देते हैं। दुर्गा सप्तशती के 5म अध्याय में श्री दुर्गा जी की विष्णु माया, चेतना, बुद्धि रूपा, निद्रा रूपा, शांति रूपा, जाति रूपा, लज्जा रूपा, शांति रूपा, श्रद्धा रूपा, कांति रूपा, लक्ष्मी रूपा, वृत्ति रूपा, स्मृति रूपा, दया रूपा, तुष्टि रूपा, मातृ रूपा, भ्रांति रूपा, व्याप्ति रूपा, चैतन्य रूपा, आत्म स्वरूपा प्रभृति रूपों में स्तुति की गई है। और चतुर्थ अध्याय में शब्दात्मिका रूप में भी अभ्यर्थना की गई है, यथा शब्दात्मिका सुविमल गर्यजुषाणिधान, मुदगीत रम्य पद पाठवतां च शामनां। देवी त्रय भगवती भवभावनाय, वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहंत्री। शब्दात्मिका अर्थात शब्द जिनकी आत्मा हो या जो शब्द स्वरूपा हो, जिज्ञासा हो सकती है। जो देवी शब्द स्वरूप है वह शब्द कैसा? तो कहा सुविमल। प्रश्नोदय होता है, जो सुविमल अत्यंत पवित्र शब्द है, उसका क्या समल कान से सुना जा सकता है? यदि नहीं तो वह क्या है, कहाँ है तथा उसको कौन कैसे सुन सकता है? संत कबीर साहब ने इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। विमल विमल अनहद धुनी बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। अर्थात वह अनहद शब्द है, अपने अंतराकाश में होता है और वह सूरत के कान से सुनना है, जिसका ध्यान ठीक ठीक बनता है। संत चरणदास जी ने बतलाया है कि वह शब्द जड़ नहीं, क्षर नहीं, बल्कि चेतन है, अक्षर है और सर्वव्यापक है। यह वह शब्द है जिसके ध्यान करने से जीव पीव हो जाता है।
वह शब्द ब्रह्म बन जाता है, उसके सारे भ्रम विनष्ट हो जाते हैं। वह अमित तेज धारण करता है, जिसकी उपमा नहीं है। अनहद शब्द अपार, दूर सुदूर है। चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है। निअक्षर है ताही और निकर्म है। परमात्म तेहि मानी वही पर ब्रह्म है। या के कीने ध्यान होत है ब्रह्म ही। धारे तेज अपार जाहि सब भर्म ही। वापट तर कोई नाही जो यो ही जानिए। चांद सूर्य अरु सृष्टि के माही पिछानिए। महर्षि में ही पदावली में है कि निर्मल चेतन शब्द बाहरी ज्ञान से नहीं सुना जाता है, वह आंतरिक कान यानी सुरत के कान से सुना जाता है। मीठी मुरली सुने सुरत के कान से। अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होई ध्वनिन के ध्यान से। एक कामिल फकीर का कलाम कितना अच्छा है, सुनिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आवश्यकता है हम देवी जी के स्थूल रूप यानी अष्टभुजी रूप में पूजा का आरंभ करें। उनके सूक्ष्म रूप अष्टकमल ज्योति रूप को जाने। पश्चात अष्टधा प्रकृति रूप अनहद नाद की साधना कर परा प्रकृति रूप अनाहत नाद की भी अवधारणा करें और अंत में उनके आत्मस्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर अपना परम कल्याण बनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 16/10/1999 ईस्वी को दुर्गा स्थान मोहदी नगर भागलपुर में आयोजित सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मार्च 2000 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।